प्रूफ टेकिंग, ज्यादातर क्वेश्चन कौन सी साइड लेने से होते हैं? तो LHS ले लो, और लेके क्या आना है? RHS। मैंने आपको पिछले वाले 2 क्वेश्चन में समझाया, ज्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में बदलने से हो जाते हैं, तो हम इसमें साइन कॉस वाला ही मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, और आप देखोगे कैसे हो जाएगा। थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। देखो tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो, बोलो क्या? बोलो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ लिखना में थोड़ा ध्यान देना इधर बोर्ड पे, क्योंकि ये थोड़ा बीच में अगर एक भी स्टेप रह गया तो समझ में कम आएगा। देखो ये डिवाइड का साइन है, ये मैंने लगा दिया एज इट इज, ठीक है। अब मेरा काम है कि मैं ये नीचे वाला लिखूं, लेकिन एज इट इज ना लिखूं, एज इट इज नहीं लिखूं। कॉट की जगह मैं फिर से कोशिश करूंगा, कॉट की जगह क्या लगाऊं? कॉस अपॉन साइन, कॉस बाय साइन, प्लस कॉट की जगह कॉस बाय साइन, और नीचे tan की जगह साइन बाय कॉस। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से एक आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जिनको कॉन्फिडेंस है वो तो एक साथ सोल्यूशन करेंगे इसको। एक साथ का मतलब होता है कि नीचे एलसीएम लेंगे, रेसिप्रोकल, जल्दी जल्दी सोल्यूशन करेंगे। जिसको अपने ऊपर थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार मेरा यहाँ गलती होने के चांस है, बेस्ट है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आइडिया लगा लो अपने वाला। तो मैं काम करता हूँ, न्यूमरेटर में कुछ करना ही नहीं है। देखो कुछ करना है नहीं, साइन अपॉन कॉस है, इधर भी नहीं। यहाँ पे है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिख के और थोड़ा साइड में भी सॉल्व कर सकते हो। आप एग्जाम वगैरह में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रफ कॉलम में कर लो, या चाहे जो ब्लैंक स्पेस है वहां कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आया? साइन थीटा, बट ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा साइन माइनस कॉस आ गया यहाँ। अब ये जो बचा है ना, पहले तो आप लिखो ऊपर का न्यूमरेटर। देखो मैंने यहां से देख के लिखा है न्यूमरेटर, और जैसे ही मैं इंटू लगाऊंगा तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा। भाई मैंने डिवाइड की जगह इंटू लगा दिया ना, हाँ ये लो कर दिया, ये स्लैश की जगह ये अपॉन। अब इंटू लगा के उल्टा नहीं हुआ क्या ये आंसर? तो कर लो, बोलो साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ये लो। अगर ये अपन चीज यहां लगाएं तो कॉस अपॉन साइन एज इट इज, इनटू एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? एलसीएम क्या आएगा? कॉस, तो वो ऊपर जाएगा क्योंकि इधर भी एलसीएम ऊपर गया था, याद देखो साइन ऊपर चला गया था। अब इधर क्या बचेगा? कॉस माइनस कॉस पहले आएगा बेटा, कॉस यहाँ जाके कॉस माइनस साइन, ये लो। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है जी। चलो इन दोनों का इंटू करो, बोलो इन दोनों को इंटू करो, बोलो साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इंटू मत करो। अब ये कैसे याद रखें? क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बाद में इनको सेम बनाएंगे इसलिए, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। कई बच्चे बोलेंगे सर आप ब्रैकेट से नहीं इंटू कर रहे हो, तो वही तो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस का गेम है पूरा। आपको भी याद रखना है, मुझे यहाँ पे इसको इंटू नहीं करना है। देखो मैं इसको भी दोनों से इंटू नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज रख रहा हूँ। और अब यहाँ पे है एक बहुत बड़ी ट्रिक, और वो ट्रिक समझ लो क्या, लिखने में मत लगे रहो, ट्रिक समझ लो। क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं। ये दोनों ब्रैकेट सेम है? नहीं। मैं चाहता हूं कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, तो मैथ का एक रूल है, जल्दी से समझ लो। ब्रैकेट के अंदर आप इनकी पोजीशन बदल सकते हो, साइन को पहले कॉस को बाद में, जिससे ये साइन और कॉस सेम हो जाए। बट क्या आप हमेशा अपनी मर्जी से ऐसे चेंज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंडीशन है, वो क्या है? कोई बताएगा आप में से? साइन चेंज हो देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज और करते हैं हम, साइन को पहले लिख रहे हैं, कॉस को बाद में। देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहाँ इनका प्लेस बदल दिया है। अभी एक किसी ना किसी का सही आंसर आया था, फिर से बोलेगा कि प्लेस बदलने पे क्या होगा? नहीं, एक यहाँ आपको माइनस इधर से कॉमन लेना पड़ेगा, या तो इधर लिखो या इधर लिखो, लेकिन बेस्ट है कि आप इसको इसके साथ कंसिडर कर लो, इसके साथ। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर बोल रहा हूं ये वापस से माइनस कहां से आया? देखो एक माइनस ये, एक प्लस पहले से है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? बीच में माइनस। और इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि सेम हो गया ना वो, अगर उसको बदलेंगे तो फिर वापस डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब आप बोलोगे सर क्यों किया सेम? मैं बताता हूँ, आपके लिए एलसीएम बहुत इजी हो गया, नहीं तो बहुत लेंदी एलसीएम आता है यहाँ पे। अब 3 टर्म्स आएगी, कौन कौन सी?
साइन कॉस, और ये बाकी बची हुई एक ही टर्म आएगी, वरना ये डबल डबल आती ना तो ये मान लो शाम हो जाती इसको करते करते। इसलिए आप देखो, अब देख लो इधर क्या करना है, आप इसको कैसे सॉल्व करें। देखो कॉस से कॉस कटा, साइन से ये ब्रैकेट कटा, साइन वाला ब्रैकेट, तो बचा क्या, ये इसको लगाया ऊपर इनटू किया तो क्या आया साइन क्यूब, माइनस इधर भी देख लो, साइन से साइन कटा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटा, कॉस बचा, ऊपर इनटू किया तो क्या आया कॉस क्यूब थीटा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लो सबसे टफ वाली चीज आपको समझ में आ गई है यहाँ पे। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप देख लो, मैं केवल फिर से समझा दूंगा, आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। लेकिन ये एलसीएम वाली कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे ऐसी थी। अब बच्चे की नॉलेज पता लगेगी, बताए तो बेटा कॉस से कॉस कटा, कॉस से कॉस कटा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटा, तो नीचे बचा केवल साइन, साइन ऊपर जाके इंटू हो गया, बन गया साइन क्यूब। साइन से साइन कटा, ये साइन से साइन, ब्रैकेट से ब्रैकेट, कॉस बचा, कॉस ऊपर आके इंटू हो गया कॉस क्यूब, ठीक है। तो अगर वो कटेगा तो नीचे बचा कैसे? बेटा ये कटा, देख फिर से काटता हूं, ये कटा, ये कटा, क्या बचा नीचे, तो साइन ऊपर न्यूमरेटर से इंटू का तो क्या बनेगा, तो कहाँ तुमने बोला ना सब कटेगा तो क्या बचा, बचा ना साइन थीटा। सर ये बोल रहे हैं उधर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, किधर कॉस्ट तो इधर ही कट गया। ये एलसीएम के रूल है, एलसीएम के रूल है, इजी ये वाला समझ लो। ये लो एक और इजी तरीका है मेरे पास, यहाँ मैं लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, यहाँ लिखता हूँ सी डी। देखो ए सी डी है ये, यहाँ समझ लो ए से ए कटा, और कुछ भी सी डी से सी डी नहीं, मैं केवल इधर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सी डी जो बचा ना वो ऊपर ही तो ए सी डी आएगा यहाँ पे, ए सी डी। आप बोलो सर यहाँ अलग कर लो, ये लो अलग कर लिया, यहाँ पे हम कर लेते हैं इस बार सी डी, ये लो, और यहाँ कर देता हूँ मैं ए सी। अब लो एलसीएम क्या बोलो, एलसीएम क्या है ए सी डी, सी से सी कटा, डी से डी कटा, ये क्या बचा ए ऊपर इंटू का ए स्क्वायर। तो इसका इससे अभी कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो ये तो आप प्रैक्टिस की बात है बेटा, एलसीएम की प्रैक्टिस कर लो। अब प्रीवियस क्लास की नॉलेज क्या, अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आईडी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आईडी तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आईडी अगर मैं ये लगाऊं किस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो क्या बनेगा ए माइनस बी, क्या बनेगा ए ये याद रखना बच्चों, ये नोट करने वाली बात है। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं बोलो, पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं ऊपर, साइन माइनस कॉस, सही बोल रहा है बच्चा, ध्यान रखना थीटा लगाना कंपलसरी है। फिर उसके बाद किसका स्क्वायर लिखूं, दूसरी बार किसका स्क्वायर लिखूं, यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखूं, कॉस का स्क्वायर, साइन कॉस, और फिर ये प्लस लगा के दोनों को इंटू, तो क्या लिखूं साइन कॉस, थीटा लगाना कंपलसरी है। आप बोलोगे सर ये सब इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी देखना परेशानी खत्म होने वाली है अपनी। क्यों, क्योंकि कोई आपको जो नीचे लिखा नहीं बचा हुआ ब्रैकेट, ये एज इट इज लिख रहा हूं, क्या आपको कोई लग रहा है कुछ ब्रैकेट कट रहे हैं, इसका पहला इसका पहला दोनों सेम है, फिर से दिखाता हूं, देखो दोनों सेम है, यस, क्या कट गए दोनों, यस। अब देखो कमाल की बात क्या है, ये क्या आईडी लग रही है कोई आपको, कोई लग रहा है ये आईडी है, ये इतनी इतनी, अरे भाई इतनी इतनी, ये इतनी इतनी, इसको अंडरलाइन किया है, तो इसकी जगह क्या लिखूं, नहीं वन होता है ना ये, अरे ये वन होता है ना ये, वन लगा यहाँ पे आ गया ब्रैकेट, तो आगे क्या बचा, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा समझना, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात क्या है, मैथ का एक और रूल है, आपको उसका यहाँ प्रॉब्लम हो, अगर ऐसे लिखा है, अगर ये लिखा है तो आप सी को दोनों के नीचे अलग अलग भी लिख सकते हो, ये रूल होता है मैथ का, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना डिनोमिनेटर को। यस सर, क्या सी को दोनों के नीचे लगा सकते हैं, हाँ, तो इसको भी मैं दोनों के नीचे लगाना चाहता हूं, तो क्या लिखूं बोलो, 1 अपॉन साइन कोस, 1 अपॉन साइन कोस, और साइन और कॉस के नीचे साइन कॉस, साइन और कॉस, क्या ये कट गया, तो हमको यहाँ पे 1 मिला, 1, ठीक है।
कट गया तो ये नहीं कि 0 मिला, क्या मिला 1। 1 अपॉन साइन क्या होता है? अपॉन साइन कौन सा दिन होता है वो सेक कॉसेक। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस है ये है 1 अपॉन कॉस, बचा है सेक सेक। सेक ये बोला था मैंने सेक। सर कोसेक क्या थीटा थीटा लग रहा है, थीटा लग गया क्या? हमें यही चाहिए क्या? नोट करने वाली बात है, देख लो एक बार, ये नहीं चाहिए क्या? नहीं सर ये चाहिए अच्छे से लिख दो ना, आपको शायद दिखने लगे। कॉसेक बचा और सेक। अब बताओ ये चाहिए क्या हमको? यस सर तो लिख दो इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS लंबा गया लेकिन ज्यादा मार्क्स का भी आएगा।